हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.4 एंड वी विल डू क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 4 जो कि मेरे पास बेस है लैग्रेंज इक्वेशन के ऊपर। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। मेरे पास है लैग्रेंज इक्वेशन। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जो मेरे पास हो इस फॉर्म में y इज इक्वल्स टू एक्स 5p प्लस फंक्शन ऑफ p, जहाँ पर 5p और f p मेरे पास क्या है, फंक्शन ऑफ p ओनली। तो आपको ये फॉर्म याद रखनी है जहाँ पर मेरे पास ऐसी फॉर्म हो y इज इक्वल्स टू एक्स 5p प्लस फंक्शन ऑफ p, तो उसको हम कहते हैं लैग्रेंज इक्वेशन। एग्जाम्पल मेरे पास है y इज इक्वल्स टू एक्स पी स्क्वायर प्लस p, यहाँ पर x के साथ मेरे पास मल्टीप्लाई है फंक्शन ऑफ p एंड इसके प्लस में मेरे पास क्या है, फंक्शन ऑफ p। सिंपली आपको क्या याद रखना है, y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू फंक्शन ऑफ p प्लस फंक्शन ऑफ p, तो ऐसे को हम कहेंगे लैग्रेंज इक्वेशन। अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। सो नाउ वी हैव वर्किंग रूल। तो पहले स्टेप पे हमें करना है जो भी मुझे गिवन इक्वेशन होगी उसको हमें कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। अगर वो इस फॉर्म में दी गई है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इस फॉर्म में नहीं दे रखी है तो उसको हमें करना पड़ेगा इस फॉर्म में कन्वर्ट। देन क्या करना है आपको नेक्स्ट स्टेप में, आप करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड आप पुट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स को p। तो डी वाई बाई डी एक्स को p पुट करने से मेरे पास क्या होगा, जो मेरे पास इक्वेशन है वो मेरे पास रहेगी दो वेरिएबल में, p में और x में। देन थर्ड स्टेप मेरे पास है जो इक्वेशन मेरे पास आएगी उसको आप कीजिए रिड्यूस किस में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल x और p, जिसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ मेरे पास है p और x, तो मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसे बन सकती है, या तो वो बनेगी p में या वो बनेगी x में। x के लिए मैं आपको दे देता हूँ एग्जांपल कि x में कैसे बनेगी, तो वो ऐसे कुछ बनेगी dx बाई डी पी प्लस p टाइम्स x इज इक्वल्स टू क्यू। तो ये तो मेरे पास है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x। इसको सोल्व करना हमारे पास काफ़ी ईजी रहेगा, तो आपको ये स्टेप करना है। इसके बाद फोर्थ मेरे पास क्या है, द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3, जो यहाँ से मेरे पास इसका सोल्यूशन आएगा और मेरे पास जो गिवन इक्वेशन होगी वो मुझे क्या देगी, मिलकर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब इनको समझते हैं हम क्वेश्चन से ताकि आपको ये बेटर वे में समझ आए। क्वेश्चन 1 मेरे पास है y इज इक्वल्स टू 2px प्लस पी स्क्वायर। अब अगर यहाँ पर आप करें नोटिस तो ये मेरे पास क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स टाइम्स दिस इज फंक्शन ऑफ p प्लस फंक्शन ऑफ p। तो ये मेरे पास कौन सी फॉर्म है, वन मेरे पास है लैग्रेंज इक्वेशन। देन नेक्स्ट स्टेप मेरे पास था कि आप करेंगे उसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। मेरे पास थी इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 2px प्लस p का स्क्वायर, तो y का मेरे पास बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ मेरे पास है p और x, सो वी विल यूज u इंटू वी। सो 2p बाहर x का 1 प्लस 2x बाहर p का dp बाई डी एक्स प्लस मेरे पास है p स्क्वायर, तो इसका मेरे पास बनेगा 2p इंटू डी पी बाई डी एक्स। अब इसको हम करेंगे पुट, तो क्या बनेगी इसकी वैल्यू, p इज इक्वल्स टू 2p प्लस, अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे dp बाई डी एक्स इन दोनों में से, तो मेरे पास क्या आएगा 2x प्लस 2p इंटू डी पी बाई डी एक्स। तो ये 2p जाएगा मेरे पास इस साइड में, तो क्या बनेगा माइनस ऑफ p इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2p इंटू डी पी बाई डी एक्स। अब इसको आप भेजेंगे साइड में तो क्या बनेगा, तो वो मेरे पास बनेगा माइनस ऑफ p अपॉन 2x प्लस 2p इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी एक्स। अब यहाँ से मेरे पास थर्ड स्टेप था कि इसको आप कन्वर्ट करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो यहाँ से मेरे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगी, तो इसलिए हम करेंगे इसका रेसिप्रोकल। सो dx बाई डी पी इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2p डिवाइड बाई माइनस p। तो dx बाई डी पी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2x बाई p माइनस ऑफ 2, इसको आप लाएंगे साइड में तो क्या बनेगा dx बाई डी पी प्लस 2x बाई p इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो ये मेरे पास क्या है, दिस इज ऑफ द फॉर्म dx बाई डी पी प्लस px इज इक्वल्स टू क्यू। दैट इज ये मेरे पास आ चुकी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x। x कैसे, जो मेरे पास ये ऊपर होता है वेरिएबल उसी के टर्म्स में हम इसको कहते हैं। अगर यहाँ मेरे पास होता p तो हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ p। तो यहाँ से मेरे पास p क्या आएगा, तो p मेरे पास यहाँ से आएगा x का कोफिशिएंट दैट इज 2 बाई p, और क्या मेरे पास क्या आएगा माइनस ऑफ 2। तो ये मेरे पास है इस फॉर्म की dx बाई डी पी प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। तो p मेरे पास है 2 बाई p और क्या मेरे पास क्या है माइनस ऑफ 2। अब हम निकाल लेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि मेरे पास होता है e की पावर इंटीग्रल p डी पी। तो e की पावर p मेरे पास था 2 बाई p इंटू डी पी, तो e की पावर 2 1 बाई p का बनेगा log p। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जाएगा 2
पावर में, तो ई की पावर log p स्क्वायर, ई से log कैंसल, सो वी हैव आई डॉट एफ इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। अब इसका जो सोल्यूशन है आपको याद रखना पड़ेगा, विच इज एक्स इंटू आई डॉट एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रल क्या इंटू आई डॉट एफ डी पी प्लस सी। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसके बिना आप इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। सो एक्स इंटू दिस इज द वैल्यू ऑफ आई डॉट एफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टू किसकी वैल्यू है, क्यू की, और पी स्क्वायर मेरे पास वैल्यू है आई डॉट एफ की, इंटू डी पी प्लस सी। सो एक्स पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस टू बाहर, पी स्क्वायर का बनेगा पी क्यूब बाई थ्री प्लस सी। अब निकाल लेंगे यहाँ से वैल्यू एक्स की, तो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टू पी बाई थ्री प्लस सी अपॉन पी स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से मेरे पास आ चुके हैं वैल्यू एक्स की इन टर्म्स ऑफ पी। अब 2 का पुट करेंगे गिवन में, दैट इज एक्स की वैल्यू का पुट करेंगे 1 में, तो हम देखते हैं उससे मेरे पास क्या बनता है। तो हमने पुट करी वैल्यू एक्स की, इस क्या थी, y इज इक्वल्स टू 2px, तो x मेरे पास ये रहा प्लस पी स्क्वायर, तो क्या बनेगा y इज इक्वल्स टू 2p इंटू 2p इज 4p स्क्वायर बाई 3 एंड विद नेगेटिव साइन प्लस इस p से मेरे पास एक p कैंसिल, सो वी हैव 2c अपॉन p प्लस p स्क्वायर। अब p स्क्वायर मेरे पास यहाँ पर है, p स्क्वायर मेरे पास यहाँ पर है, तो देखिए क्या बनता है, p स्क्वायर मैंने लिया कॉमन, तो क्या बचेगा माइनस ऑफ 4/3 प्लस 1 एंड प्लस 2c/3, तो इट विल बिकम माइनस ऑफ 1/3 पी स्क्वायर प्लस 2c/3 एंड दिस इज y। तो यहाँ मेरे पास क्या y इन टर्म्स ऑफ p, और मेरे पास 2 में क्या आया था x इन टर्म्स ऑफ p, तो 2 एंड 3 मेरे पास क्या देंगे मिलकर कंप्लीट सॉल्यूशन, 2 एंड 3 मेरे पास क्या देंगे मिलकर कंप्लीट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन 2 मेरे पास है y इज इक्वल्स टू 1 प्लस पी इंटू एक्स प्लस पी स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ मेरे पास क्या है, y is equals to x and this is function of p plus function of p, तो that is why मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है लैग्रेंजेस इक्वेशन। तो गिवन मेरे पास है y is equals to 1 plus p into x plus p स्क्वायर, तो यहाँ से इसकी हम करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा dy by dx is equals to, यहाँ मेरे पास है 1 plus p into x, तो we will use u into v, तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन दैट इज 1 प्लस पी एस टीज एक्स का 1 प्लस एक्स एस टीज 1 प्लस पी क्या बनेगा 1 का 0 पी का डी पी बाई डी एक्स, देन वी हैव पी स्क्वायर, तो क्या बनेगा 2p इंटू डी पी बाई डी एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या बनेगा p इज इक्वल्स टू 1 प्लस पी प्लस एक्स इंटू डी पी बाई डी एक्स प्लस 2p इंटू डी पी बाई डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में इस p से मेरे पास p कैंसल, सो वी हैव 0 इज इक्वल्स टू 1 प्लस, अब यहाँ से और यहाँ से मेरे पास कॉमन है डी पी बाई डी एक्स, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में x प्लस 2p इंटू डी पी बाई डी एक्स। अब इसको हम करेंगे सेंड इस साइड में, तो क्या बनेगा -1 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2p इंटू डी पी बाई डी एक्स। अब इसको हम भेजेंगे साइड में, तो क्या बनेगा डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 अपॉन में एक्स प्लस 2p, तो इसको हम करेंगे रिवर्ट, तो मेरे पास क्या बनेगा डी एक्स बाई डी पी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2p अपॉन -1, तो यहाँ मेरे पास क्या आएगा अब माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 2p। अब इसको मिलाएंगे साइड में, तो लेट अस सी हमारे पास क्या बनता है, तो डी एक्स बाई डी पी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2p, और ये मेरे पास किस फॉर्म की है डी एक्स बाई डी पी प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू, तो p मेरे पास क्या आएगा यहाँ से x का कोएफिशिएंट दैट इज 1, तो p मेरे पास आएगा 1, और क्यू मेरे पास क्या आएगा ये चीज दैट इज माइनस ऑफ 2p, तो p1 क्यू मेरे पास है माइनस 2p, सो आई डॉट एफ मेरे पास क्या आएगा e की पावर में इंटीग्रल p डी पी, सो e की पावर में इंटीग्रल p की वैल्यू 1 इंटू डी पी, तो क्या आएगा e की पावर में dp का इंटीग्रेशन p, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आई डॉट एफ। अब आते हैं बात सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन मेरे पास क्या होगा x इंटू आई डॉट एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रल में क्यू इंटू आई डॉट एफ डी पी प्लस सी, सो वी हैव x इंटू ई की पावर p, क्योंकि ये मेरे पास वैल्यू है इसकी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2p मेरे पास है इसकी वैल्यू, एंड ये मेरे पास इसकी वैल्यू डी पी प्लस सी, तो हम क्या करेंगे ये मेरे पास सेम -2 लाएंगे बाहर यहाँ से, और यहाँ हम यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, तो उसके अकॉर्डिंग p मेरे पास है फर्स्ट फंक्शन, e की पावर p मेरे पास है सेकंड फंक्शन। तो कैसे करेंगे प्रोसीड हम, ये मेरे पास x e की पावर p एस टीज इज इक्वल्स टू -2 बाहर, ये फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन, सो फर्स्ट फंक्शन एस टीज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सो e की पावर p का मेरे पास बनेगा e की पावर p माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो p का मेरे पास होगा डेरिवेटिव 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज e की पावर p का मेरे पास क्या होगा इंटीग्रेशन e की पावर p इंटू डी पी प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में ये सेम
इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2, क्या बनेगा, ये सब सेम p इंटू ई की पावर p माइनस, यहाँ मेरे पास है 1 इंटू ई की पावर p, तो ई की पावर p इसका आप करेंगे इंटीग्रेशन, तो क्या बनेगा ई की पावर p एंड प्लस सी। सो x इंटू ई की पावर p इज इक्वल्स टू, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई अंदर, सो माइनस ऑफ 2 p ई की पावर p प्लस 2 इंटू ई की पावर p प्लस सी, तो x इज इक्वल्स टू, अब हम करेंगे पूरे को डिवाइड बाई ई की पावर p, तो क्या बनेगा, ये खत्म c के डिवाइड में e की पावर p, और वो मेरे पास क्या बनेगी c इंटू ई की पावर माइनस p। सो x मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से मैंने कॉमन लिया है 2 इन दोनों से, तो क्या बनेगा 2 इंटू 1 माइनस p प्लस c इंटू ई की पावर माइनस p। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में जो मुझे गिवन है, तो 1 मेरे पास है y इज इक्वल्स टू 1 प्लस p इंटू एक्स प्लस पी स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू 1 प्लस p इंटू एक्स मेरे पास है ये प्लस पी स्क्वायर, तो इसको हम करेंगे अंदर मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा 2 इंटू 1 माइनस पी 1 प्लस पी प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस पी इंटू 1 प्लस पी प्लस यहाँ मेरे पास है पी स्क्वायर, तो y इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए माइनस बी ए प्लस बी, सो 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ये मेरे पास क्या सेम एंड दिस इज ऑल्सो सेम, तो यहाँ मेरे पास क्या है y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p और 2 मेरे पास थी x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p, सो 2 एंड 3 मुझे क्या देंगे मिलकर कंप्लीट सॉल्यूशन, सो 2 एंड 3 मुझे देगी मिलकर कंप्लीट सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीट। सो क्वेश्चन 3 मेरे पास है y इज इक्वल्स टू p टाइम्स x माइनस बी प्लस a बाई पी। अभी मेरे पास ये लैग्रेंजेस नहीं है, बट इसमें कुछ चेंज करने के बाद ये मेरे पास लैग्रेंजेस बन जाएगी। सो लेट अस सी, y इज इक्वल्स टू, इसको हम करेंगे अंदर मल्टीप्लाई, सो पी एक्स माइनस ऑफ बी पी प्लस ए पी, और अब मेरे पास क्या है लैग्रेंजेस, कैसे, लेट अस सी, y इज इक्वल्स टू, ये मेरे पास है पी एक्स एक्स इंटू, और p मेरे पास क्या है फंक्शन ऑफ p, और अगर मैं बात करूँ इस पूरे की a बाई पी माइनस ऑफ बी पी, तो ये मेरे पास क्या है एक अनदर फंक्शन ऑफ p, तो दैट इज वाई ये मेरे पास क्या बन चुकी है y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 5p प्लस एफ ऑफ p, जो कि मेरे पास क्या है लैग्रेंजेस इक्वेशन। तो अब हम करेंगे इसकी डिफरेंशिएशन, तो क्या बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ मेरे पास है p और x, दैट इज वी नीड टू यूज u इंटू v, तो उसके अकॉर्डिंग p एस टीज x का 1 प्लस x एस टीज p का dp बाई डी एक्स माइनस यहाँ मेरे पास है bp, तो b मेरे पास है कॉन्स्टेंट, p का बनेगा dp बाई डी एक्स, तो माइनस ऑफ b dp बाई डी एक्स, और यहाँ मेरे पास क्या है a अपॉन p, तो a बाहर 1 बाई पी का बनेगा माइनस ऑफ 1 बाई पी स्क्वायर इंटू डी पी बाई डी एक्स, सो माइनस ऑफ a बाई पी स्क्वायर इंटू डी पी बाई डी एक्स। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे विच इज p, सो p इज इक्वल्स टू p प्लस एक्स इंटू डी पी बाई डी एक्स माइनस ऑफ b इंटू डी पी बाई डी एक्स माइनस ऑफ a बाई पी स्क्वायर इंटू डी पी बाई डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में p से मेरे पास p कैंसल, सो 0 इज इक्वल्स टू यहाँ से और यहाँ से मेरे पास कॉमन है डी पी बाई डी एक्स, तो x माइनस पी माइनस ऑफ a बाई पी स्क्वायर इंटू डी पी बाई डी एक्स, ये मेरे पास है फर्स्ट क्वांटिटी, ये सेकंड, तो यहाँ मेरे पास क्या है प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब या तो फर्स्ट 0 या सेकंड 0, बट दिस कैन नॉट बी 0, क्यों, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन द टर्म डी पी बाई डी एक्स, तो क्या 0 होगा, दिस टर्म इज 0, सो दिस टर्म कैन नॉट बी 0 बिकॉज इट डज नॉट कंटेन डी पी बाई डी एक्स, तो क्या 0 होगा, डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मेरे पास क्या आता निकल कर डी पी इज इक्वल टू 0। अब आप करेंगे इसकी इंटीग्रेशन, तो क्या बनेगा इंटीग्रल डी पी 0 का मेरे पास 0 प्लस सी, तो क्या बनेगा डी पी का p इज इक्वल टू सी, यहाँ मेरे पास आ चुकी है वैल्यू p की इंडिपेंडेंटली, तो इसको हम पुट करेंगे 1 में, तो मेरे पास क्या बनेगा y इज इक्वल्स टू सी एक्स माइनस ऑफ सी बी प्लस ए बाई सी, जहाँ जहाँ मेरे पास c है वहाँ मेरे पास पहले p था, तो ये मुझे क्या देगी कंप्लीट सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास नहीं कर रहा है p इंडिपेंडेंटली, एंड दैट इज वाई हमें यहाँ पर दो सॉल्यूशन मिलकर इकट्ठे नहीं देंगे एक सॉल्यूशन। क्वेश्चन 4 मेरे पास है y इज इक्वल्स टू एक्स पी स्क्वायर माइनस ऑफ 1 बाई पी, तो ये मेरे पास क्या लैग्रेंजेस, क्यों y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू, ये मेरे पास क्या है फंक्शन ऑफ p एंड दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ p, तो दैट इज वाई ये मेरे पास क्या है लैग्रेंजेस इक्वेशन। तो अब हम करेंगे इसको डिफरेंशिएट, तो क्या बनेगा मेरे पास लेट अस सी, तो y का मेरे पास बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ मेरे पास है x और p स्क्वायर, तो वी विल यूज u इंटू वी, तो उसके अकॉर्डिंग p स्क्वायर बाहर x का 1 प्लस x बाहर p स्क्वायर का बनेगा 2p इंटू डी पी बाई डी एक्स, सो 2p इंटू डी पी बाई डी एक्स और x मेरे पास अंदर का अंदर, देन वी हैव माइनस ऑफ 1 बाई पी, तो क्या बनेगा माइनस बाहर
वन बाई पी का बनेगा माइनस ऑफ वन बाई पी स्क्वायर इंटू डी पी बाई डी एक्स। तो माइनस माइनस मेरे पास बनेगा प्लस, सो वन बाई पी स्क्वायर डी पी बाई डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप हम पुट करेंगे वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स की पी, सो पी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस, यहाँ से मेरे पास कॉमन है डी पी बाई डी एक्स, सो टू पी एक्स प्लस वन बाई पी स्क्वायर इंटू डी पी बाई डी एक्स। अब इसको मिलाएंगे यहाँ पर, तो पी माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू पी एक्स प्लस वन बाई पी स्क्वायर इंटू डी पी बाई डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में पी माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमने लिया कैल्शियम, तो क्या बनेगा, एलसीएम आएगा पी स्क्वायर, ऊपर मेरे पास बनेगा टू पी क्यूब एक्स प्लस वन इंटू डी पी बाई डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने जो ये मेरे पास टर्म है डी पी बाई डी एक्स, इसको लाए हैं इस साइड में, और जो मेरे पास ये टर्म है इसको ले गए डिवाइड में, तो क्या बनेगा, डी एक्स बाई डी पी इज इक्वल्स टू टू पी क्यूब एक्स प्लस वन डिवाइड बाय में पी स्क्वायर इंटू पी इज पी क्यूब माइनस ऑफ पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर इज पी की पावर 4। तो क्या बनेगा, डी एक्स बाई डी पी इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से इसको हम करेंगे सेपरेट, टू इंटू पी क्यूब एक्स बाई पी क्यूब माइनस पी फोर प्लस वन अपॉन में पी क्यूब माइनस पी फोर। अब इस टर्म से नीचे से हम कॉमन लेंगे पी क्यूब, तो मेरे पास क्या बनेगा, टू पी क्यूब एक्स डिवाइड बाई पी क्यूब वन माइनस पी, तो इस पी क्यूब से मेरे पास पी क्यूब कैंसिल, सो बट वी हैव टू एक्स अपॉन वन माइनस पी, सो टू एक्स अपॉन वन माइनस पी प्लस वन अपॉन पी क्यूब माइनस पी पावर 4। सो वी हैव dx by dp is equals to 2x upon 1 minus p प्लस 1 अपॉन में पी क्यू माइनस पी फोर। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया इन्होंने, यहाँ से इन्होंने कॉमन लिया है माइनस, सो क्या बनेगा, माइनस ऑफ 2x अपॉन में p माइनस वन प्लस 1 अपॉन में पी क्यू माइनस पी फोर। अब इसको आप लेकर आएंगे इस साइड में, तो क्या बनेगा, dx by dp प्लस 2x अपॉन p माइनस वन इज इक्वल्स टू वन बाई पी क्यू माइनस पी फोर। ये मेरे पास किस फॉर्म की है, दिस इज ऑफ द फॉर्म डी एक्स बाई डी पी प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू। तो p मेरे पास क्या आएगा, x का कोफिशिएंट दैट इज टू अपॉन पी माइनस वन, और क्या मेरे पास क्या आएगा, दिस टर्म दैट इज वन अपॉन में पी क्यू माइनस पी की पावर 4। तो आई डॉट एफ मेरे पास क्या आएगा, e की पावर में इंटीग्रल पी डी पी, सो e की पावर में टू बाई पी माइनस वन इंटू डी पी, सो e की पावर में टू बाहर, वन बाई पी माइनस वन बनेगा log ऑफ पी माइनस वन। नेक्स्ट स्टेप में ये मेरे पास आएगा पावर में, सो e की पावर log p माइनस वन का होल स्क्वायर, तो इससे मेरे पास ये कैंसल, सो वी हैव p माइनस वन का होल स्क्वायर। तो मेरे पास होगा सॉल्यूशन x इंटू आई डॉट एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रल में क्या इंटू आई डॉट एफ इंटू डी पी प्लस सी। तो क्या बनेगा, x इंटू आई डॉट एफ की वैल्यू इज इक्वल्स टू दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई डॉट एफ डी पी प्लस सी। तो ये मेरे पास सेम इज इक्वल्स टू, यहाँ से हम कॉमन लेंगे पी क्यूब, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में वन माइनस पी इंटू पी माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू डी पी प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में ये सब सेम। अब इससे अगर मुझे काटना है इसको, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा माइनस का निशान, तो मैंने वो कॉमन लिया, तो क्या बनेगा, माइनस मेरे पास आएगा बाहर, और इस टर्म से मेरे पास है टर्म कैंसिल, सो वी हैव इंटीग्रल में पी माइनस वन अपॉन में पी क्यूब इंटू डी पी प्लस सी। तो दिस टर्म इज सेम इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से इसको हम करेंगे सेपरेट, तो क्या बनेगा, माइनस तो मेरे पास था ही, माइनस ऑफ इंटीग्रल में p अपॉन पी क्यूब इंटू डी पी एंड माइनस विल बिकम प्लस, सो प्लस में डी पी अपॉन पी क्यूब प्लस सी। तो ये मेरे पास सेम क्या बनेगा, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इस p से मेरे पास ये एक p कैंसल, सो वी हैव माइनस ऑफ डी पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस डी पी अपॉन पी क्यूब का इंटीग्रल प्लस सी। तो ये सब सेम इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ दिस टर्म, तो क्या बनेगा, माइनस ऑफ डी पी अपॉन पी स्क्वायर का मेरे पास बनेगा माइनस ऑफ वन बाई पी, तो क्या बन गया, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, सो प्लस का वन अपॉन पी, देन वी हैव इंटीग्रल डी पी अपॉन पी क्यूब, तो क्या बनेगा ये पी की पावर माइनस टू डिवाइड बाय माइनस टू, तो क्या बन गया ओवरऑल, दिस इज माइनस ऑफ वन बाई टू इंटू पी स्क्वायर, क्योंकि जो मेरे पास है पी की पावर टू है ये जाएगा डिवाइड में, सो माइनस ऑफ वन बाई टू पी स्क्वायर प्लस सी। देन यहाँ से इसका लेंगे हम एलसीएम, तो क्या बनेगा, ये सब मेरे पास सेम इज इक्वल्स टू टू पी माइनस वन अपॉन टू पी स्क्वायर प्लस सी। तो मेरे पास क्या आएगी वैल्यू x की, हम इसको करेंगे शिफ्ट इस साइड में, सो x इज इक्वल्स टू टू पी माइनस वन अपॉन में टू पी स्क्वायर पी माइनस वन का स्क्वायर प्लस सी अपॉन में पी माइनस वन का स्क्वायर। अब इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे वन में, तो y इज इक्वल्स टू दिस इज द वैल्यू ऑफ x इंटू पी स्क्वायर माइनस ऑफ वन बाई पी। तो थ्री मेरे पास क्या है, x इज अ फंक्शन ऑफ p, और ये मेरे पास क्या टर्म y इज अ फंक्शन ऑफ p, इसको हम दे देते हैं नाम 4। सो 3 एंड 4 मेरे पास क्या देंगे मिलकर, कंप्लीट सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको आज जो करवाया गया है वो समझ आया होगा।
फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, जो कि मेरे पास क्या है, लैग्रेंजेस का पर्टिकुलर केस। तो उसके क्वेश्चन बहुत सिंपल है एंड वी विल कवर देम इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।